एक बार अपनी जिंदगी की तरफ देखो, वो जिंदगी नहीं जिसके तुम सपने देखते हो, वो जिंदगी जो तुम अभी एक्चुअल में जी रहे हो। तुम सो के उठते हो एंड टूथ ब्रश तुम्हारी पहली चीज नहीं होती, इसको तुम टच करो। तुम टच करते हो अपने फोन को, तुम स्क्रॉल करते हो, 4 रील्स पे हंसते हो और अपने आप को बोलते हो कि बस 5 मिनट वर्क स्टार्ट करूंगा। वो 5 मिनट 30 मिनट, वो 30 मिनट फिर 1 घंटे में बीत जाता है। फिर अपना तैयार वैयार होके स्कूल कॉलेज जाते हो, या मैं भी घर पे ही रहते हो, 10 घंटे का स्क्रीन टाइम है। वापस आते हो कॉलेज से या वर्क से, थके रहते हो, फिर स्क्रॉल करते हो और यही साइकिल बस रिपीट हो रही है। इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हें फोर्स करा ऐसे जीने को, बल्कि तुमने इसको एज ए नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया है। द स्केरी पार्ट इज तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस रिपीट कर रहे हो, सेम दिन हर दिन जिए जा रहे हो। कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, कुछ ढंग का नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 पॉइंट्स कैसे तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो एंड कैसे उसे एक्चुअली फिक्स कर सकते हो। सो पॉइंट 1, एवरी डे लुक्स द सेम। अपनी आंखें बंद करो और एक बार सोचो कि आज से 3 मंगलवार पहले तुमने क्या किया था। नहीं बता सकते क्योंकि कुछ एक्साइटिंग किया ही नहीं, वही जिंदगी जिए जा रहे हो। आजकल के लौंडों की कोई मेमोरीज बनी नहीं रही है क्योंकि उनका रूटीन सेम है। सुबह उठे, फोन चलाया, थोड़ा बहुत कॉलेज वॉलेज कहीं जाना है गए, फोन चलाया, खाना खाए, फोन चलाया, यूट्यूब नेटफ्लिक्स यही सब करा, बस सो गए। यही रिपीट पे चले जा रहा है। अब इससे होता क्या है, जब हर एक दिन सेम होता है तो वीक्स बीत जाते हैं, मंथ्स बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं एंड एक दिन तुम उठोगे 28 साल के हो गए एंड तुम्हें होश आएगा कि व्हाट द फक, मेरे 20s कहाँ खत्म हो गए, क्या किया मैंने, क्या हो गया मेरी जवानी को। कुछ नहीं हुआ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ पॉइंट 2, यू कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। तुम कहते हो एग्जाम के बाद स्टार्ट करूंगा, तुम कहते हो अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, तुम कहते हो अगले मंडे से स्टार्ट करूंगा, मैं तब स्टार्ट करूंगा जब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। नहीं, तुम नहीं स्टार्ट करोगे क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक नया मंडे रहेगा, हमेशा एक नया महीना रहेगा, हमेशा एक नया न्यू ईयर रहेगा, हमेशा एक नया एग्जाम रहेगा, हमेशा एक नया बहाना रहेगा, हमेशा एक नई डिस्ट्रैक्शन रहेगी। सच तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी किसी बहुत बड़े गलती की वजह से बर्बाद नहीं हो रही है। ये बर्बाद हो रही है वो टाइनी टाइनी पोस्टपोन जो तुम करते जाते हो, अब करूंगा, तब करूंगा, कब करूंगा, एंड तुम्हें इसका कोई एहसास भी नहीं है। एंड पॉइंट 3 या मिस्टेक 3, यू कंज्यूम मोर देन यू क्रिएट। एक बार पूछो अपने आप से, आज तुमने क्या बनाया? कुछ लिखा, कुछ स्क्रिप्ट बनाई, कोई कंटेंट, कोई वीडियो बनाई, कोई बिजनेस बनाया, कोई सेल्स कॉल ली, कुछ भी तुमने क्रिएट किया? नहीं, तुमने बस कंज्यूम किया। क्या? मोटिवेशनल वीडियोस, रील्स, पॉर्न एंड व्हाट नॉट। मोस्टली लॉन्डो का यही हाल है, पूरे दिन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कुछ बनाते नहीं। बट ह्यूमंस, स्पेशली men, aren't designed to do that, bhai. We are designed to create something. That's why you feel so empty. That's why you feel so lost. Now, point 4 और मिस्टेक 4, तुम बिजी रहने को प्रोडक्टिव रहने से मिस्टेक कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है पूरे दिन तुम बिजी रहते हो तो तुम कुछ कर रहे हो, बट स्क्रॉल करना काम नहीं है, प्लान करना काम नहीं है, काम के बारे में सोचना काम नहीं है, सक्सेस के बारे में बात करना काम नहीं है, दोस्तों को बताना कि मैं प्लान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा ये प्लान, अब से ये कर दूंगा, लॉक इन करने वाला हूँ, मॉन्क मोड चालू है, ये भी काम नहीं है। एनीथिंग एक्सेप्ट एक्टिंग, जो तुम्हारा वर्क है, जैसे मेरा अभी ये रिकॉर्ड करना, वीडियो या स्क्रिप्ट करना या इनको एडिट करना या टीम से बात करना, इसके अलावा कुछ भी जो है वो काम नहीं है। तुम अपनी एनर्जी फालतू चीजों पे वेस्ट करते हो एंड फिर तुम्हें पूरे दिन लगता है कि तुमने कुछ करा है, तुम पूरे दिन बिजी थे, तुम प्रोडक्टिव थे, बट एक्चुअली में कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है। सो फिक्स दैट शिट। एक्शन जो तुमको तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाएगा वो काम होना चाहिए। एक्शन इज The only thing that matters. कहीं भी हो, कितना भी खोए हो, लॉस्ट हो, खत्म हो जिंदगी में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक्ट, डू समथिंग। Even doing push-ups will help you. Now point number 5, wake up before life makes the decisions for you. भाई देखो, जब मैं 17 साल का था तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब मैं पेरेंट्स के घर पे रह रहा, पेरेंट्स के पैसों पे रह रहा। I can do 10,000 businesses. I can try everything, rapping, शायरी, whatever it is, modeling, whatever it is. कितने भी रिस्क ले सकता हूँ, कितना भी ब्रोक जा सकता हूँ, कितना भी कर्जे में, whatever. It doesn't matter. But एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 25 के हो जाओगे, जब चारों तरफ से प्रेशर आएगा, तुम्हारे उस दोस्त की जॉब लग गई, उस दोस्त की जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, पेरेंट्स ताने मारने लग जाएंगे, लेजिट ताने, या और लेट हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तब तुम बकचोदी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे टाइम रहे मेरी जिंदगी में, मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए पड़े हैं, मैंने पूरे के पूरे 80,000 मेंटोर को दे दिए 1 महीने की गाइडेंस के लिए उनके। ये सब रिस्क जब तुम्हारी बीवी रहेगी, बच्चे रहेंगे, गर्लफ्रेंड रहेगी, नहीं ले पाओगे। द राइट टाइम इज नाउ। वो कोट है ना कि द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज यस्टरडे, द फर्स्ट माचेदार कोट। तुम मेरे को सुनो, स्टार्ट करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम प्रोग्रेस बनाओगे, उतना जल्दी आगे जाओगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब तुम कंट्रोल में हो जाओगे, बॉस के, जॉब के, बीवी के, बच्चों के, पेरेंटल प्रेशर के एंड व्हाट नॉट। तब तुम रिस्क नहीं ले पाओगे, फ्रीडम नहीं रहेगी, एक्ट नहीं कर पाओगे, वो ड्रीम लाइफ नहीं बना पाओगे। आज से 5 साल बाद या तो तुम खुद को थैंक यू बोलोगे कि
मैंने स्टार्ट करा, मैंने वो वीडियो देखी, पता नहीं किस बंदे की वीडियो थी, बट मैंने डिसीजन लिया एंड उसके बाद से मैंने मुड़ के नहीं देखा। या तो तुम बोलोगे कि काश मैं और पहले स्टार्ट कर लेता, काश मैं स्टार्ट कर लेता, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, इन्हीं दोनों में से कुछ एक चीज होगी, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। अब अच्छी न्यूज ये है कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बहुत बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी। एक मोमेंट जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ये तुमको झूठ बेचते हैं कि एक नर्ड था एंड फटाक से कहीं से एक मकड़े ने उसको काट लिया, वो स्पाइडरमैन हो गया। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। एक कमजोर बच्चा एक ताकतवर मर्द बनता है धीरे धीरे। अगली बार जब कल अलार्म बजेगा तुम्हारा, अगली बार जब तुम्हारा वर्क करने का टाइम होगा, अगली बार जब तुम अपना वो टास्क लिस्ट देखोगे, वो गोल्स देखोगे, कमजोर बच्चा ताकतवर मर्द, 10 साल 5 साल 3 साल ये टाइमलाइन लगती है। वो छोटे छोटे डिसीजंस तुमको मर्द बनाएंगे, तुमको स्ट्रांग बनाएंगे, तुमको बेहतर बनाएंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियोस तुम्हें फ्री में मिलती रहेंगी। मेरा एक स्कूल है, इसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। ये एक ऑनलाइन स्कूल है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पहले लिंक मिलेगी, तुम उस पर क्लिक करो एंड जाओ वेबसाइट पे, देखो क्या है माफिया ब्रदरहुड, किस बारे में है। वैसे तो ये डिसिप्लिन एंड लॉन्डो को बेहतर बनाने, वहां पे मैं प्रोफेसर हूँ। क्रेजी चीजें, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बट एक बार जाओ एंड देखो। तुम्हें सही लगे तो तुम माफिया ब्रदरहुड में एडमिशन ले सकते हो, नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियोस फ्री में मैं तुमको देता ही रहूंगा। That's it for this video. My name is Yashvi. Bye bye.